बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा स्क्रीन पे जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है 4 to 5 इसके सेंटेंसेस हैं। आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और ये पैराग्राफ आपको पता है कि हमारी बुक 1 का जो 13th चैप्टर गॉड बी प्रेज्ड आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये वाला, इसका ये पैराग्राफ है और इसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ जो है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ एक जो है वो हमने कर लिया था। अभी जो हम जो है वो ये सेकंड इसका इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जो हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। और उससे पहले लेकिन हम उसी तरह से जैसे पहले किया था कि वर्ड्स और उसके मीनिंग यानी मुश्किल अल्फाज और उसके मानी जो हैं वो लिखेंगे। और पहला जो बेटा ये वर्ड है वो है डिसअपॉइंट, जिसका मतलब होता है मायूस होना या मायूस करना। ये दोनों तरह से ही ठीक है और दोनों ही इसके मीनिंग हैं। मायूस करना। आइए ज़रा देखें कि इस वर्ड मायूस को किस तरह से बेटा लिखना है। ये देखिए मीम बना के बिल्कुल अलिफ जो है वो सीधा जाएगा और ये और वाव जो है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर रहेगा और उसके बाद सीन जो है उसको बड़े एहतियात से आपने लिखना होता है। आप सामने ये मीनिंग लिख रहे हैं। और ये दूसरा जो वर्ड है वो है अर्सवाइल। अर्सवाइल का मतलब होता है आर जो है उसे बेटा साइलेंट करके बोलना आपने, इसका मतलब होता है साबका। इसी तरह यहाँ रुक के देखते हैं कि साबका बेटा किस तरह से लिखना है कि इसके वही शोशे जो हैं वो बड़े एहतियात से बनाना है कि पहले जो 3 शोशे हैं, पहला बड़ा, फिर दूसरा छोटा, उससे फिर तीसरा उससे नीचे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये बे और काफ और फिर है और उसके ऊपर 2 डॉट्स या 2 नुक्ते। साहब का मतलब पुराना या पहला, जो मौजूदा ना हो। नेक्स्ट है बेटा डिसाइपल। डिसिप्लिन ही जैसे होता है उसी से LINE नहीं लगाते, सिर्फ डिसाइपल है। तो डिसाइपल का मतलब शागिर्द है या इसे चीला भी कहते हैं, पैरोकार भी कहते हैं। ये सारे ही इसके बेटा मीनिंग हैं। ये वर्ड जो है वो कैसे लिखना है आया ज़रा देखते हैं। शीन इसकी वही 3 जो इसके दंदे हैं ऊपर, पहला, दूसरा उससे नीचे, फिर तीसरा जो है उससे नीचे और फिर अलिफ बिल्कुल सीध में ऊपर लेके जाना और रे और दाल जो है वो लाइन से ऊपर रहेंगे। आगे देखिए ज़रा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मोमेंटस। MOMEN है ये, TOUS सॉरी। और इसका जो मीनिंग है वो है बहुत अहम। आगे ज़रा देखें, आगे वर्ड है डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है? डिसीजन मीन्स फैसला। बड़ा ये तो आसान सा वर्ड है। नेक्स्ट जो है ये ज़रा देखें DOWRY। इसे बेटा हमने पढ़ना है डाउरी। जैसे हम DOWN पढ़ते हैं ना डाउन, राइट, उसी तरह से है DOW आता है इसमें भी स्टार्ट में, तो ये डाउरी इसे प्रोनाउंस करेंगे, जिसका मतलब होता है जहेज। नेक्स्ट जो वर्ड है मेरे बच्चे वो है परचेज। परचेज का मतलब होता है ये बाय या परचेज करना, कोई चीज़ खरीदारी को कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंटायर। एंटायर का मतलब मुकम्मल या पूरा, मुकम्मल या पूरा। नेक्स्ट है जी, ये आप इसे इडियम समझ लें, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है की खातिर या के लिए। अभी जब ये अपने सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे उधर ट्रांसलेशन के दौरान फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एजड। एजड का मतलब होता है बूढ़ा या बूढ़ी। और आइए ज़रा देख लें कि इस वर्ड को बेटा लिखना किस तरह से है। ये देखें बे और वाव वो इजी है बिल्कुल। वाव और रे जो है ये लाइन से ऊपर रहेगी और उसके ऊपर आपने वो जो टोपी है वो। अब यहाँ पे जो है उसकी बनानी है, 2 आंखें जो बनानी है वो दाल लिख के, तो उसी को आगे जाके एक ट्विस्ट दे के फिर मोड़ के तो छोटी ये बना के तो ऊपर ले गए। इतना ही काम है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये आपको पता है एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट है जी वर्ड इनागुरेट। इनागुरेट इफ्तिताह करने को कहते हैं। किसी चीज़ को शुरू करना जो है उसको हम इफ्तिताह करना कहते हैं, राइट, इफ्तिताह करना। नेक्स्ट जो वर्ड है और ये लास्ट डिफ़िकल्ट वर्ड हमने चुना है और वो है जी कस्टमर।
कस्टमर तो आम सा वर्ड है, आम बोलचाल में भी आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्राहक या फिर खरीदार। अब एक नज़र इन सारे जो मीनिंग्स हैं और वर्ड्स को भी एक नज़र देख लें, फिर इसके बाद ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। अभी ये बेटा आपके सामने वर्ड्स मीनिंग जो हैं उनको लिखने के बाद हम अब इसका तर्जुमा या ट्रांसलेशन जो है उर्दू में वो लिखेंगे, और फर्स्ट सेंटेंस जो है उसका हम ट्रांसलेशन पहले बेटा करेंगे, ज़ाहिर है। और ये सेंटेंस है, दैट डे इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट हिज अर्सवाइल डिसाइपल, देखिए ज़रा, and his aged mother, Maulvi Awal took a momentous decision. इस रोज़, ये तर्जुमा इसका हम कर रहे हैं कि इस रोज़ अपने साबका शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने की खातिर क्या हुआ, मौलवी अबल टुक का मोमेंटस डिसीजन, तो तर्जुमा उसका होगा, मौलवी अबल ने एक अहम फैसला किया। एक अहम फैसला किया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मेरा बेटा कि he went to his wife and said, Shamim Ahmed wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer। तो क्या हमने इसका तर्जुमा किया कि वो अपनी बीवी के पास गया, थोड़ा सा ये थोड़ा ख़राब हो गया लेकिन इसे आप समझ लग रही है वैसे, के पास गया और कहा। अब ये चूँकि उसके वर्ड्स हैं मौलवी साहब के, तो जब किसी कैरेक्टर के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम विदिन कामाज या विदिन इन्वर्टेड कामाज लिखते हैं, तो हम उसको उसी तरह से तर्जुमा करते हुए इन्वर्टेड कामाज में लिख रहे हैं कि शमीम अहमद चाहता है, ये मौलवी साहब ने कहा है, शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका पहला ख़रीदार बनकर उसकी दुकान। अच्छा, यहाँ पे आपने बेटा याद रखना है, ये दाल और फिर आगे कान, ये दाल और वो दो कान नहीं लिखते। अक्सर जो है ना वो देखा गया है कि ऐसे लोग लिखते हैं, तो वो गलत होता है, दो कान नहीं बल्कि दुकान है, इसके ऊपर पेश डाली जा सकती है, तो वो नहीं डालते आप, ठीक है ना। तो क्या है, उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। आगे देखें ज़रा, अगर इफ़ यू अग्री, अगर तुम इत्तेफाक करो, लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर मेहरन सूट, तो चलो मेहरन के सूट के लिए, बिल्कुल ठीक है, मेहरन के सूट के लिए कपड़ा, अ पीस ऑफ क्लॉथ है ना, कपड़ा खरीद लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ज़रा देखें कि ये जो वर्ड शमीम है वो बेटा किस तरह से लिखना है। ये देखें, दो उसके उसी तरह से धंधे या शोशे बनाए, पहला जो बड़ा है उसके बाद आगे वाला जो है उससे छोटा, फिर नीचे जो है वो मीम, और फिर ये और मीम जो है उसको नीचे सीधा ले आए, ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आप देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, इन एनी केस वी विल नीड इट फॉर हर डाउरी, बहरहाल उसके जहेज, बहरहाल उसके जहेज के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट द सेंटेंस देखें, माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर विलेज, तमाम गाँव के सामने मेरी खरीदारी
क्या होगा, मे इम्प्रेस देम, मेरी खरीदारी उनको या उन्हें, एक ही बात है, उन्हें मुतासर कर सकती है। इतना ही है बेटा, ये पूरी ट्रांसलेशन आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वीडियो में बात करेंगे। खुदा हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।